बीजेपी से मेरे 15 लाख रुपए दिला दो, मेरे 15 लाख रुपए मेरे को दे दो, बीजेपी को वोट दे दूंगा। एक आदमी मेरे को कह रहा था कि मोदी साहब बहुत कम सोते हैं। मैं कहता मोदी साहब को तो सोना ही पूरा चाहिए। वो बोलते कैसे? मगर जितना ज़्यादा जागेंगे उतना देश ज़्यादा बेचेंगे। जितना वो ज़्यादा जागेंगे ना उतना देश ज़्यादा बेचेंगे। क्या कह रहे हैं, हमने तो भ्रष्टाचार देखा ही इन 10 सालों में है। क्या भ्रष्टाचार होता है, हमें तो भ्रष्टाचार का स्पेलिंग ही नहीं मालूम था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के सिरसा में हूं और सिरसा के बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार सिरसा में माहौल कैसा है, हरियाणा में माहौल कैसा है। क्या बीजेपी तीसरी बार जो है सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस फिर से जो है वापसी कर पाएगी हरियाणा में? बीजेपी से मेरे 15 लाख रुपए दिला दो, मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। मोदी जी ने वादा किया था वे 15 लाख रुपए देंगे, मेरे 15 लाख रुपए मेरे को दे दो, बीजेपी को वोट दे दूंगा। देश का विकास हो रहा है, हरियाणा का कहाँ हुआ है विकास? कहाँ दिख रहा है विकास? कहाँ दिख रहा है? लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना छोड़ दिया। लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना ही छोड़ दिया जब से मोदी जी ने विकास विकास बोला है। इतना विकास हो गया? हाँ हो गया, वो सबको दिख रहा है। मैं तो समझता हूँ लोग वो नाम इसलिए नहीं रखते क्योंकि कई नाम हो जाते हैं। 73 सीटें आएंगी कांग्रेस की हरियाणा से, 73 सीटें पक्का? पक्का। मोदी जी बीजेपी वाले झूठ थोड़ी बोले। जो झूठ क्या है, हमेशा झूठ ही बोल रहे हैं। झूठ की राजनीति की है, झूठ की राजनीति की है। लोगों को धर्मों में बांटा है, धर्मों में बांटा है और झूठ की राजनीति की है। बताओ, बीजेपी कह रही किसान के लिए हमने काम किया, जवान के लिए हमने काम किया। क्या किया? किसान के लिए कितने किसान शहीद हो गए? क्या मिला? कहाँ उनको न्याय मिला? जवानों कहाँ न्याय मिला? नौकरियां दी बोल रहे 1.5 लाख। किसने नौकरियां दी? किसने नौकरियां दी? वो 4 साल के एक वो दिखा के हम अग्निवीर बनाएंगे क्या है? ये देखो जी कितने नौजवान खड़े हैं, सब बेरोजगार है। ये 1.5 लाख भर्तियों का दावा झूठा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय जुमला। आप भी ले लो जुमला। कैसा माहौल है हरियाणा में? माहौल बात ऐसे है जी, अपने देश के अंदर 2 ही राष्ट्रीय पार्टियाँ, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियाँ, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। दोनों पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं। कांग्रेस भी राज कर चुकी है, अब पिछले 10-15 सालों से बीजेपी पार्टी भी राज कर चुकी है। आप दोनों पार्टियों की तुलना करके देख लो भी किस पार्टी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और किस पार्टी में मीडियम वर्ग और गरीब आदमियों के फायदे की बात की है। एक आदमी मेरे को कह रहा था कि मोदी साहब बहुत कम सोते हैं। मैं कहता मोदी साहब को तो सोना ही पूरा चाहिए। वो बोलते कैसे? मगर जितना ज़्यादा जागेंगे उतना देश ज़्यादा बेचेंगे। जितना वो ज़्यादा जागेंगे ना उतना देश ज़्यादा बेचेंगे। आप देख लो प्रत्यक्ष करके, रेलवे, हरियाणा रोडवेज में मैंने नौकरी की है। हॉस्पिटल, क्या हालात है आज हॉस्पिटलों के? 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है, क्या हालात है? किस गरीब आदमी को क्या कुछ मिलता है? ठीक है, पूंजीपतियों को एक सुविधा मिल जाएगी, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी ना, पूंजीपति को सुविधा मिल जाएगी, पर मीडियम वर्ग को, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सुनो, मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए रैली करने, 3 दिन हो गया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं की विरोधी है, किसानों की विरोधी है। रोज एक नया झूठ गढ़ने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाओ, ईमानदारी की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। आप एक बताओ, कौन नेता एक दूसरे पर लाछन नहीं लगाते? कौन नेता एक दूसरे पर लाछन नहीं लगाते? ये तो मैंने आपको कह दिया, ये फैसला जनता ने करना है, ये फैसला जनता करेगी। नेता एक दूसरे पर कौन सा लाछन नहीं लगाता, ये फैसला तो जनता ने करना है। एक सवाल का और जवाब दो, फिर और लोगों से बात करता हूँ। 10 साल में क्या किया बीजेपी? आपके सामने कितना बेचा है, बेचा ही देश को, और क्या किया? हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में ये तो हाँ बिल्कुल। ठिकरी बॉर्डर पे कितने हमारे साथी शहीद हुए, फिर सरकार ने बातें मानी बाद में। और कौन सा रोडवेज का निजीकरण नहीं हुआ, सिविल हॉस्पिटल का निजीकरण नहीं हुआ, रेलवे का निजीकरण नहीं हुआ, स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण नहीं हुआ, बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं हुआ, कौन से विभाग का निजीकरण नहीं हुआ? ये बताओ, वादे कर दिए कांग्रेस ने। 300 यूनिट फ्री बिजली, 6-6 हज़ार रुपए पेंशन की बात कर रहे हैं, युवाओं को 2 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 500 का सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे। वादा मोदी जी भी कर रहे हैं, वादा कांग्रेस भी कर रही है। किस पे विश्वास कर रही है जनता? बताऊं आपको, पिछले पे कांग्रेस का सरकार देखा होगी। कांग्रेस सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है। ठीक है, पिछले लोग इनको बुलावने सुपने में आ गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। कांग्रेस ने जो किया है वो करे है, और जो कहती है वो करती है। और बीजेपी? वो तो बता दिया ना मैं आपको, जुमलेबाजी करती है। तो जनता हिसाब करेगी जुमलेबाजी। 8 तारीख को देख लेना आप, 8 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा। 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस की आपके? 65 तो मीडिया बता रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ? मीडिया 65 कह रहे हैं, 60 और 70 के बीच में 65 मीडिया के आंकड़े हैं। चुनाव में वक्त है, क्या पता ऊपर नीचे मामला हो। इससे ज्यादा होगी। हाँ जी, बीजेपी गड़बड़ी करेगी मतलब? बस जो बीजेपी क्या गड़बड़ करे, कर ली जो गड़बड़ी करनी थी।
अब जनता उनको समझ सिखा देगी। अब जनता उनके जुमले भी समझ गई है और कुछ मोदी जी को तो बहुत आपने बोला, खट्टर साहब पे नहीं बोल रहे आप। खट्टर साहब ने देख ली ना क्या हालात हो गया देश के। टिकट नहीं सर के अंदर रही कोई। खट्टर साहब को मैं कहता हूँ एक ही चांस था पिछली बार, अगर वो गोकुल सेठिया को टिकट दे देते। चैलेंज करता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर सरसे के अंदर जिंदगी में कमल का फूल खींचे तो आप कह देना। हाँ, सीधा खट्टर साहब को चैलेंज करता हूँ भी, अगर जिंदगी के अंदर ना पहले कमल का फूल खिला और ना जिंदगी में खिलेगा। लोग कह रहे हैं बीजेपी की लहर है। ना जी ना, बीजेपी की कोई लहर नहीं आ रही, कांग्रेस की लहर है। हाँ जी हाँ, क्या है ऐसा कांग्रेस में? कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, गरीब की भी पार्टी है, काम भी कराती है कांग्रेस। बीजेपी वाले तो करते हैं धक्का। बीजेपी में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, उनका नेता बताओ, चाय बेचते थे, मेहनत से प्रधानमंत्री बन गए, ईमानदारी से काम करते। अंकल ने तो बताया ही 18 घंटे काम करते हैं। असी तो खुश हो गए भी 15-15 लाख रुपया साढ़े खाते जा हुआ, बिला नजारा ही आ गया, पर कोई पंजी नहीं आई किसी के खाते जा। सर तो बिजली के मीटर भी पट्टन ਨੂੰ ਤਿਆਰ हो गए, लोग बिल नहीं भरे गए, लोगों ਨੂੰ सड़ਕਾਂ नहीं बनिया, मीटर पट के ले गए लोगों ने बीजेपी वाले। इन्ना बुरा हाल हो जाए राणे दा। किसानी करते हो? नहीं, वैसे मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, खुश नहीं हो बीजेपी से? ना ना, खुश को नहीं। दावा बहुत कर रही है बीजेपी की हरियाणा का विकास हो गया। मोदी जी आए थे, बताओ, 1 घंटे का भाषण दिया, एकदम कसीदे पढ़ दिए। सब झूठे हैं, ये सारे झूठे हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है। बीजेपी सरकार जो है ना, ये पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है भैया ये। ठीक है, आप हमारे शहर का हाल देख लो। आज बारिश का मौसम बना हुआ था, अगर बारिश आ जाती तो आपको पता लग जाता है, यहाँ गंगा जमुना बन जाती है। बह जाता है। हाँ बिल्कुल, बाइकें तक डूब जाती हैं लोगों की। डबल इंजन क्या कर रहा है? डबल इंजन जी बैठ के आराम से मस्ती कर रहा है और सो रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत वादे कर रही है बीजेपी। हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने अपने घर भरे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के घर भरे हैं। भरेंगे खट्टर साहब, कोई है थोड़ी, वो जनता है, उनका परिवार है। वो नहीं भर रहे, उनके लोग तो भर रहे हैं ना जी। उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं। नाराज हो खट्टर साहब से? क्यों नाराज? खट्टर साहब ने किया क्या है जी हमारे लिए? किया क्या है? हमारे यहाँ नगर परिषद का हाल देख लो, हमारे यहाँ कुछ स्कूलों का हाल देख लो, हॉस्पिटल का हाल देख लो, जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं उनका हाल देख लो, हमारी रोडों का हाल देख लो। किसी भी तरह से आपको लगता है कोई 10 साल में कोई विकास हुआ होगा? यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ रोडों पे ऊपर आप चलोगे ना, बारिश आती है जब गंगा जमुना बन जाती है। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी दावा कर रहे हैं, सुनिए मेरे सवाल सुनिए। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन ने बहुत विकास किया, और अब की बार कह रहे हैं अब की बार जिताओ, विकसित हरियाणा बनाएंगे। भैया हम तो पहले ही धापे पड़े हैं, बहुत ज्यादा विकास कर दिया उन्होंने 10 साल में। विकास पैरों में है, ये देख लो। क्या करते हैं आप? मैं सर स्टडी करता हूँ जी। पढ़ाई करते हो? हाँ जी सर। अभी युवा हो आप, इससे पहले वोट डाला आपने? नहीं सर, इस बार डालेंगे। पहली बार वोट? हाँ जी, हाँ जी सर। क्या माहौल है, किसकी तरफ देख रहे हैं आप? सर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कांग्रेस की तरफ। यस सर, यस। क्या वजह है कांग्रेस की तरफ देखने की? सर कांग्रेस का टाइम था जब खुशहाली बहुत थी 2014 के पहले। ये प्रोटेस्ट होने लगे हैं, अभी होने लगे हैं, पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं होते थे। अब किसान बैठे रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, कितने मरे, लेकिन पहले ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अभी ये प्रोटेस्ट जो चालू हुए हैं, ये सब बीजेपी सरकार का किया हुआ है। कांग्रेस सरकार में ऐसा पहले कुछ नहीं था, वो जनता की सरकार थी। ये जनता की सरकार नहीं, ये पैसे की सरकार है। पैसे की सरकार? यस सर, अमीरों के लिए काम करते हैं। यस सर, यस सर। नौकरी पेशा, आपके दोस्तों से बातचीत होती होगी, मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के कह रहे हैं कि 1.5 लाख नौकरी हमने दे दी। आपको लगता है 1.5 लाख नौकरी मिली इन 10 सालों में? सर मेरे सर्कल के अंदर तो मेरे हिसाब से कोई भी हमारे रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिली। जो नौकरी मिली है वो कांग्रेस सरकार में मिली है। 3-4 जने हमारे सर्कल में रिश्तेदारी में, उनको कांग्रेस सरकार के अंदर मिली है। बीजेपी ने कुछ नहीं, हमको नहीं। युवा बीजेपी से परेशान है, खुश है? नहीं, कोई परेशान खुश नहीं है कोई। नहीं सर। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप सेठी है। बहुत कुछ बोल रहे थे आप, बोले एक सांस में जो बोलना है। सबसे बड़ी बात तो देखो, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी महोदय जी ने यहाँ एम्स का जो है उद्घाटन किया था, वो कागजों में ही धरा रह गया, वो कागजों में ही धरा रह गया, आप बोले। वो कागजों में ही धरा रह गया। ठीक है जी। दूसरे सबसे बड़ा युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस बीजेपी सरकार में इतना बड़ा पड़ा है या पूछो मत। हमारी नगर पालिका में जाके देख लीजिए, हमारे जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस से, गोकुल सेठिया, इतना बड़ा पर्दाफाश किया था, फिर भी वो सरकार ने दबा दिया। इन्होंने उठाया, वो दबा दिया। भ्रष्टाचार बीजेपी के जड़ में भरा पड़ा है। जब तक जड़ नहीं काटेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार कांग्रेस में है, कांग्रेस को हटाओ, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाओ। अरे यार क्या कह रहे हैं साहब आप, क्या कह रहे हैं? हमने तो भ्रष्टाचार देखा ही इन 10 सालों में है। क्या भ्रष्टाचार होता है? हमें तो भ्रष्टाचार का स्पेलिंग ही नहीं मालूम था। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, देश को बहुत कुछ दिया है।
इन्होंने क्या दिया है देश को? बीजेपी वाले कहते हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, लोगों की जमीनें छीनी गई, सस्ते दामों में खरीदी गई, बांट दी गई लोगों को, जमीन का बड़ा घोटाला हुआ, आरोप लगाते हैं। सब भ्रम है, सब आरोप है, सब जुमलेबाजी है। इनके पास है क्या जुमला? इनके पास 4 ही मुद्दे हैं, पाकिस्तान, मुसलमान, धर्म, सनातन। इनके ऊपर, इनसे अलावा हटके अगर कोई बात करे मुद्दों पे तो मेरे से डिबेट करवा लो ना आप। मुद्दे पे बात कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे विकसित हरियाणा बनेगा। कोई मुद्दा नहीं है, विकसित हरियाणा नहीं, जनता बताएगी इनका 8 तारीख को, 5 तारीख को इलेक्शन बताएगी जनता, 8 तारीख को रिजल्ट। जो 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, हमारा सिरसा ही देख लीजिए ना। इनके पास बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है सिरसा के लिए। एक खड़ा हुआ था, वो कमजोर आदमी खड़ा, उसका भी नॉमिनेशन वापस ले लिया गया।